औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। तो डिफरेंट कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो जिनकी हमारी डेली लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिनसे आप फेमिलियर भी हैं। कुछ ऐसे साल्ट्स भी होंगे जो केमिकल साल्ट्स हैं जिनको आपको पहली दफ़ा पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि आप सम यूजेस ऑफ साल्ट्स लिखें, तो अगर आपको बुकिश नॉलेज नहीं है, आपने ये वाला आर्टिकल नहीं भी पढ़ा ये, तो आप जो है कुछ साल्ट्स जो आपकी डेली लाइफ में उनके यूजेस आप वैसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड है जो टेबल साल्ट है, उससे आप फेमिलियर हैं कि उसका यूज़ क्या है, कि ये डेली लाइफ में हमारे फूड को टेस्टी बनाता है, हमारी फूड में यूज़ होता है, हमारे किचन में डेली यूज़ होता है। इसके अलावा आपके घरों में होगा वॉशिंग सोडा होता है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट है, जिसका केमिकल नेम है जिसको Na2CO3 बोलते हैं। वाशिंग सोडा है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड वाशिंग सोडा एंड इज़ यूज इन द लॉन्ड्री। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी खाने का सोडा जो है वो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, तो वो बेकरी में इस्तेमाल होता है, जो बेकरी आइटम्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है, बेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है जो अब घरों में मार्बल लगता है, वो कैल्शियम। इसके अलावा स्कूल में जो चाक इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरह अगर आपको ये नहीं भी याद किया हुआ तो एग्ज़ाम में आपने कुछ इसके यूजेस जो लिख लेने हैं। आपकी बुक में जो सम यूजेस इसके दिए हुए हैं। इसी तरह फास्फेट आपने पढ़ा होगा कि ये जो नाइट्रेट वगैरह हैं ये कहाँ पे फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं, ये भी आपने सुना हुआ होगा। इसके अलावा आपने एक और साल्ट का नाम सुना होगा जिसको हम अपनी ज़बान में नीला थोथा कहते हैं उर्दू में, और जो कॉपर सल्फेट होता है ये क्या होता है, नीला थोथा जहर होता है। आप आम ड्रामों में फिल्मों में सुनते हैं कि नीला थोथा खा के वो मर गया, तो जहर होता है। तो ये जर्मीसाइड के तौर पे, यानी इंसेक्ट्स को, ये जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इंसेक्टिसाइड और जर्मीसाइड के तौर पर इसकी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आप घरों में वाटर की जो टैंक्स होते हैं पानी को साफ़ करने के लिए फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। जो फटकरी होती है ये एक डबल साल्ट है जिसको केमिकल नेम है पोटाश एलम। तो पोटाश एलम जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में उनको रिमूव करता है। तो ये कुछ जो हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे घरों में मौजूद होते हैं वो हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे साल्ट्स हैं लेकिन आपकी बुक में कुछ साल्ट्स और उनके कुछ घरेलू इस्तेमाल होते हैं, कुछ कमर्शियल यूज़ होता है, यानी एज ए इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है, वो आपको बताया गया है। जैसे पहले सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है कि ये सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है इससे। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। यानी आपने देखा होगा कि जो अचार वगैरह भी इस्तेमाल होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है, तो वो किस लिए, कि ये प्रिजर्वर है, ये प्रिजर्व करता है फूड को ज़्यादा लंबे अरसे तक। It is used as a basic raw material of the extraction of sodium metal, preparation of caustic soda। ये NaOH caustic soda, washing soda, क्योंकि सब में ये सोडियम का इस्तेमाल है। तो बेसिक जो होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि नमक जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है तो ये इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। वाशिंग सोडा भी इसी से बनता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट भी इसी से बनता है। अब इस सोडियम क्लोराइड की एक और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है सोडियम क्लोराइड का, हमारे यहाँ अक्सर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है कि जब बर्फ़ जम जाती है रोड के ऊपर तो रोड से बर्फ़ हटाने के लिए उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, तो उससे बर्फ़ जो है वो जल्दी पिघल जाती है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल, सोडियम कार्बोनेट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, तो ये किस लिए होता है, लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, और इसको वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, वाटर की टू टाइप्स होती हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर जो है वो जब उससे कपड़े धोए जाते हैं तो साबुन की उसके साथ झाग नहीं बनता, फुटकियाँ बन जाती हैं, जबकि सॉफ्ट वाटर आसानी से पानी के साथ साबुन के साथ झाग बना देता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए उसमें भी ये सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है।
इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, यानी जो पेट्रोलियम ज़मीन से निकलता है, ज़ाहिर है उसको रिफाइन किया जाता है अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, तो उसकी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। फिर सोडियम सल्फेट का आपको बताया गया, सोडियम सल्फेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये भी पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में और ग्लास इंडस्ट्री में। यानी जिस इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है उसी इंडस्ट्री में सोडियम सल्फेट का भी इस्तेमाल होता है। तो ये कहाँ का, पेपर इंडस्ट्री में ये भी सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट में भी यूज़ होता है और ग्लास में, तो दोनों का यूज़ जो है इंडस्ट्री में सेम है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था कि ये बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी केक्स वगैरह में, बेकरी की कन्फेक्शनरीज जितनी भी होती हैं उनमें ये बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मेडिसिन में और एंटासिड एंड आल्सो इन टूथपेस्ट एक्सेट्रा, तो टूथपेस्ट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। फिर नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट जो होता है वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है फर्टिलाइजर्स का, तो ये फर्टिलाइज़र में, और इसके अलावा फ्लिंट ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फिर जिसको मैंने आपको कहा था फटकरी यानी पोटाश एलम है, तो ये वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ वाटर में होती हैं वो, और ये ब्लड कोएगुलेंट के तौर पे यानी खून को जमने में भी ये मदद देता है, तो ये ब्लड कोएगुलेंट के लिए भी फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और साल्ट आपको दिया हुआ है, साल्ट नंबर 7, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है, ये इसको जिप्सम कहते हैं, और जिप्सम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में भी कैल्शियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपने देखा होगा जिस घरों की, मैंने उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत और चीज़ों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका यूज़ होता है। फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको मैंने कहा था कि मार्बल जो घरों में लगता है, मैं ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो चाक आपके स्कूल में है वो सारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। फिर मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट नंबर 9 का आपको दिया हुआ है, इसको इप्सम कहते हैं। तो ये इप्सम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एंटासिड एंड लेग्जेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये डाई इंडस्ट्री यानी रंग करने वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ये डाई में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आखिर में जिसको मैंने आपको बताया नीला थोथा कहते हैं, कापर सल्फेट, ये 10 नंबर सॉल्ट है, ये ब्लू का, इसको नीला थोथा इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लू कलर का होता है। तो कापर सल्फेट ये जो जिसमें ये कापर सल्फेट होता है 5H2 होते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। कापर सल्फेट इज़ यूज्ड फॉर कापर प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो ये उस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। साल्ट इज़ आल्सो यूज टू किल एल्जी इन वाटर रिजर्वायर्स। एल्जी जो वाटर जहाँ पे खड़ा होता है उसमें एल्जी पैदा हो जाते हैं, तो वाटर में, यानी ये जर्मी साइड है, ज़ाहिर जहर है, तो वो इसको किल करने, एल्जी को किल करता है। यूज इन एग्रीकल्चर एज हर्बिसाइड एंड फंजीसाइड्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ यूजेस थे जो आपको दिए गए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा सार्स हैं और उनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बेसिक सार्स हैं और उनके कुछ बेसिक यूजेस जो हैं वो आपको बताए गए हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।